नमोस्तु महाराज श्री, मैं अयम जैन आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे लाऊं और अपने विद्यार्थी जीवन को सफल कैसे बनाऊं। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जगत में नकारात्मक सोचने वाले और नकारात्मक बोलने वाले भरे पड़े हुए हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है, जिसको सच्चा ज्ञान होता है, वो कभी भी नकारात्मक नहीं सोचता है और ना ही नकारात्मक बोलता है। वो जब भी बोलता और सोचता है वह सकारात्मक ही बोलता और सोचता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच करने के लिए आप सबसे पहले मन में ये रखें कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब की सब पूर्वकृत हो रहा है। अच्छा हुआ तो पूर्वकृत, बुरा हुआ तो पूर्वकृत, जिससे मैं मध्यस्थ भाव रहेंगे। यदि मैंने कहा अच्छा बुरा मेरे साथ हो रहा है तो हम जो है दूसरों पर आरोप लगाएंगे, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया, तो फिर नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना। सकारात्मक रहने के लिए आपको ये सोच के रखना पड़ेगा कि भाई इसने कुछ नहीं किया, ये तो ऐसा मेरे कर्म का उदय था। पहला तो आपको ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, कहीं भी आपको कुछ लगती है कमी तो उसमें आप सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच रखेंगे, जैसे मान लो आपका नुकसान हो गया तो भाई इसमें आपको नेगेटिव नहीं होना है, यही सोचना है कि मेरे को इतना ही लाभ होना था, शेष लाभ किसी और को होना था, मुझको इतना ही नुकसान होना था और नुकसान नहीं होना था। तो इस प्रकार से अपने को पॉजिटिव रख सकते हैं। अपनी भाषा में भी सकारात्मक बोलने की बात कीजिए। हमेशा वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, नहीं ऐसा मत बोलो भाई, फलाना व्यक्ति ऐसा आपकी दृष्टि से हो सकता है, किसी की दृष्टि से अच्छा भी हो सकता है। अनेकांतवाद से आप सोचेंगे तो कथनचित वो भी सही है, कथनचित वो भी सही है, कथनचित वो भी गलत है, कथनचित वो भी गलत है। तो इस प्रकार से सोचने का प्रारंभ करेंगे और बोलना प्रारंभ करेंगे स्यादवाद की शैली से। स्यादवाद की शैली में स्याद शब्द का उपयोग करते रहेंगे, कथनचित शब्द का उपयोग करेंगे तो आप जो हैं कहीं फंसेंगे नहीं और आपकी सोच बिल्कुल सही बनी रहेगी। अन्यथा हम हमेशा नेगेटिव हो जाएंगे। कितने लोग धर्म को लेकर नेगेटिव हो गए, गुरु को लेकर नेगेटिव हो गए, धर्म की प्रभावना को लेकर नेगेटिव हो गए। क्या है धर्म, क्या है मंदिर, क्या आडंबर, क्या है, इससे क्या होता है। तो ये सब क्या है, ये इनको पता ही नहीं चला कि इसका महत्व क्या है। इससे शांति है। डॉक्टर भी कहता है भाई भगवान को याद करो, कुछ होता है तो नमोकार मंत्र पढ़ो, धर्म ध्यान करो, जिससे आपका मन पॉजिटिव होगा तो आप निरोगी हो जाएंगे, आपके काम सुधर जाएंगे, काम बन जाएंगे। और जैसे ही आप बिल्कुल उल्टे हुए तो सारे के सारे आपका सिस्टम भी अंदर से उल्टा हो जाता है और फिर हमारा मन विचलित हो जाता है, आकुलित हो जाता है। तो हमें अच्छे सकारात्मक रखो। पढ़ाई करते हो मेहनत करो, अपनी मेहनत ईमानदारी से करो। कम नंबर आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर हम आगे और अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक है ना। लेकिन ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब मैं पढ़ ही नहीं सकता, अब मैं बढ़ नहीं सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और पढ़ाई करके छोड़ दो। ये कभी नहीं करना बालक। ये ध्यान रखना है तुम्हें कि हमें अपनी मेहनत में ईमानदारी दिखानी है। हम अपने काम में ईमानदारी दिखाएं, सफल असफल ये सब कर्म पर छोड़ दो, ये सब भाग आदि पर छोड़ दो। लेकिन जो आपके पास वर्तमान में पुरुषार्थ आपके पास है उसको आप करते रहिए, तो आप सफल रहेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक हैं। आप सोच ही नहीं रहे कि हम यहाँ जाएंगे काम होगा नहीं होगा, या डाउट भी नहीं है, संशय भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से सकारात्मक सोच वाला ही व्यक्ति सफल और सार्थक अपना जीवन कर पाता है। नमोस्तु गुरुदेव, मैं दीपक जैन, मेरी धर्मपत्नी अंबिका जैन अपने वैवाहिक जीवन कैसे सफल बनाए, ये एक शंका है, इसका समाधान चाहते हैं और उपाय चाहते हैं आपसे। जय जिनेन्द्र। विवाह एक पवित्र संबंध है जहाँ पर वासनाओं का नियंत्रण किया जाता है और जहाँ पर सौदार संतोष व्रत का पालन किया जाता है।
भगवान महावीर स्वामी कहते हैं वैवाहिक जीवन में यदि ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करते हैं अर्थात शील का पालन करते हैं, अपने पति पत्नी के अलावा किसी और के प्रति जो परिणाम हैं कुशील के उनको छोड़ते हैं, तो निश्चित ही आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सफल होता है। वह वैवाहिक जीवन भी परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। 16 सतियों की कहानियाँ सुनिए ना, उन्होंने अपने शील व्रत का पालन किया और जिसका प्रतिफल रहा कि अंत में वो सब आरिकाएँ बनी, कठोर साधना की, तपस्या किया और देव आदि को पर्याय प्राप्त करके दूसरे तीसरे भाव आदि में मोक्ष आदि को भी प्राप्त हुए हैं। वो किसका प्रभाव है? ग्रस्त अवस्था में रह करके सप्त शील का पालन करते हैं। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये भी सप्त शील कहलाते हैं और इनका भी पालन कर लिया जाए। हमारे यहाँ तो 5 अणुव्रत जो हैं बहुत ही वैज्ञानिक हैं और हित करने वाले हैं आत्मा का। यदि वो ग्रस्त अवस्था में रहकर के इनका पालन करता हो कि मेरे से कोई ऐसा काम न हो जो बहुत बड़ी हिंसा हो, कोई ऐसा बोल न निकले जो बहुत बड़ा झूठ हो, कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो बहुत बड़ी चोरी हो, और कभी किसी और के प्रति मेरे दुष्परिणाम न जाएं, और परिग्रह के प्रति इतनी आसक्ति ना हो जितनी आवश्यकता हो उसको मैं इकट्ठा करूं। यदि इस प्रकार के परिणाम भी रहते हैं तो कह रहे हैं कि ऐसा जीव भी परंपरा से मोक्षगामी जीव है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तुम ग्रस्त अवस्था में ग्रस्त धर्म का पालन करते हो, षट आवश्यक का पालन करते हो, सप्तव्यसन का त्याग करते हो, अष्टमूल का पालन करते हो, तो आपका सदग्रस्त जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और उस ग्रस्त जीवन से ही तुम्हें आगे जाकर के मुक्ति के मार्ग मिल सकते हैं, मार्ग खुल सकते हैं। तो इसलिए वैवाहिक जीवन जो है आप प्रतिदिन मंदिर जाएं, जोड़े के साथ मंदिर जाएं, दर्शन करें, अभिषेक आदि देखें, करें, पूजन पाठ करें। मुनिराज हों तो आप अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते हुए चौके आदि लगाएं, पड़गाहन करें। महीने में एक आध बार कहीं जो है आप तीर्थ यात्रा भी करें, आसपास कोई भी तीर्थ यात्रा हो वो करें। साल में एक बड़ी तीर्थ यात्रा करें, साल में एक बड़ी तीर्थ यात्रा करना चाहिए। रात को सोने के पहले धार्मिक चर्चाएं, धार्मिक वातावरण हो, स्वाध्याय आदि हो, इस बात का भी ध्यान रखें। रात्रि में अभक्ष का सेवन न करें और जो है जल जो है छान करके प्राशुक करके पिए, जीवों की रक्षा करते हुए जलगाहन का नियम लें। ये जो छोटे मोटे नियम हैं, यदि आप इन सब का पालन करते रहते हो और अपने परिवार का भी पालन पोषण करें, अपने आजीविका के साधन जो भी हैं अहिंसात्मक, उन रूप से आप जो है सदग्रस्त का जीवन आगे बढ़ाएं और लक्ष्य यही रखें कि अंत में एक मुनि बने, एक आरिका बने और अपना आत्म कल्याण करें। वह वानप्रस्थ जीवन जिए, घर छोड़ करके जो है साधुओं के आश्रम अर्थात साधुओं के साथ रह करके अपना जो है व्रत पूर्वक समाधि मरण करने का लक्ष्य बनाएं। ये सब करते हैं तो नियम से तुम्हारा वैवाहिक जीवन जो है सफल है, सही है। आचार विचार व्यवहार व्यापार इन सब की शुद्धि जो ग्रस्त रखता है वो ग्रस्त का जो जीवन है वो सही होता है और उसको भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मुक्ति अवश्य ही मिला करती है। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।